दिस इज मीरुल्लाह जमाली। आज हमारा 9th लेक्चर है। आज की जो लेक्चर है वो एडवांस जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं। उसकी पहली क्लास है लिक्विडिटी जोन्स एंड टाइम एंड ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पहली क्लास होगी। ठीक है। अब लिक्विडिटी जोन क्या होता है? लिक्विडिटी उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा आपके पास बाइंग हो। बाइंग आपकी ऑर्डर्स जो है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, यहाँ पर मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग होती है। यानी कि या वो टाइम होता है या वो जोन होता है। लेट सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि मार्केट में आप किसी ईद के ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कपड़ों की डिमांड ईद की सीजन में बढ़ जाती है। ठीक है। ईद की सीजन में जो ये जो ईद का टाइम जोन है 10-15 दिन ईद के, ये जो कपड़ों की मार्केट होती है, आपकी ड्रेसेस होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा लिक्विडेट टाइम है। इसी तरह से आपकी कुछ फ्रूट्स और ये जो आपका रूअफ़ज़ा वगैरह, इनके लिए जो रमज़ान का मंथ होता है, होली मंथ ऑफ रमज़ान, वो सबसे ज़्यादा लिक्विडेट जोन है क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बाइंग होती है उनके लिए, उनकी चीज़ों का। तो लिक्विडिटी की जोन्स एंड टाइम्स होते हैं। अब जोन्स का मतलब क्या हुआ कि वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग होती है वो, अगर हम मार्केट की बात करें, आप शेयर मार्केट की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, या हम गोल्ड की या कोई करेंसी पेयर की बात करें, तो उनके लिए कुछ जोन और कुछ सेशन होते हैं। हमारे पास ये जो करेंसी मार्केट है, करेंसी मार्केट की 3 डिफरेंट सेशन होती हैं। हाँ, 3 बड़े सेशन हमारे पास चलते हैं। ठीक है। एक सेशन हमारा ये हो गया, ये हमारा एशियन सेशन है। ठीक है। ये हमारा एशियन सेशन है। एशियन सेशन कब स्टार्ट होती है? 3 AM से स्टार्ट हुआ, फिर 11 AM तक। ये आपका एशियन सेशन है। ठीक है। एशियन सेशन। इसके बाद जो दूसरा सेशन हमारे पास स्टार्ट होगा वो है, इसके बाद जो उसका दूसरा सेशन है वो है लंदन। लंदन सेशन हमारे पास 12 PM से स्टार्ट होगा, 9 PM तक। 9 PM ये हमारा लंदन सेशन हो गया। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेशन हमारे पास है वो NYC है। NYC न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। ये शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम, शाम 5 बजे स्टार्ट होता है और रात 1 बजे तक चलती है। ठीक है। अब ये जो सेशन है, ये वाली, ये सेशन इसको, ये वाली जो सेशन है हमारे पास लंदन सेशन को ओवरलैप कर रहा है। यानी कि यहाँ से 5 बजे से 9 बजे तक, 9 PM तक इस जगह सबसे ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सेशन एक साथ चल रहे हैं, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ओपन है। ये वाला हमारे पास, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ये सबसे लिक्विड जोन है मार्केट का। अब 3M, क्योंकि अगर हम देखें दिन के हिसाब से तो हम सबसे पहला सेशन जो ओपन होता है हमारे पास वो एशियन सेशन है। एशियन सेशन की लो और हाई, एशियन सेशन का जो लो और हाई है वो हमारे पास हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं कि मार्केट सुबह की जो सेशन चली उसमें कहाँ तक मार्केट ने आई मारा है, कहाँ तक लो मारा है, क्योंकि वो जो आई एंड लो सेशन होते हैं वो मार्केट, वो एशियन सेशन के लिक्विडिटी जोन होते हैं क्योंकि वहां पर ही मार्केट में जो आई है वहां पर सेलर एक्टिव हो गए, वहां पर बाइंग और हमारे खत्म हो गए, और जहाँ पर जो सबसे बड़ा नीचे का लो होता है वो एशियन सेशन की बाइंग ऑर्डर की, क्योंकि वहां से बाइंग ऑर्डर एक्टिव हुए। तो एशियन सेशन
एक इंडिकेटर है, उसको भी हम ओपन करते हैं, एशियन सेशन का, एशियन आई एन लॉज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये एशियन सेशन की आई एन लॉज। ठीक 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 है, ये हो गया। अब लिक्विडिटी कहाँ होती है? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मार्केट में जहां पर बायर बैठे हुए हैं और जहां पर बायर अपनी ऑर्डर को लिक्विडेट करते हैं, वो हमारे मार्केट की लिक्विडिटी जोन होती है। लेट्स सपोज, अब लिक्विडिटी की जो स्मार्ट मनी की कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि आपके पास दो तीन चीजें हैं। स्मार्ट मनी वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन वो ये है कि एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और दूसरा फेयर वैल्यू गैप। लेकिन आपकी जो लिक्विडिटी होती है, आप हर उस जोन में लिक्विडिटी होता है जिस जोन को आपकी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज कौन सा, हमने क्या चीजें पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा अपना है कि हर उस जोन में लिक्विडिटी होता है जहाँ पर आपके पास जो है बायर, कोई कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आपके पास बायर या सेलर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरा नहीं है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये वाला, क्योंकि हर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा नहीं है ना, के बी आर, ये कॉन्सेप्ट है में हम भी इस पे मार्केट स्ट्रक्चर का, कि हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, अप ट्रेंड मार्केट में वो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर बायर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के सारे बायर इस जगह पर बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट यहाँ पर आती है, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट पुशअप होकर ऊपर चला जाता है। दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट है मार्केट करेक्शन का, ऑर्डर ब्लॉक, यानी यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक सिग्नल बन गया, ये आई वन भी तो मार्केट करेक्शन के लिए इस जगह पे आती है, तो यहाँ पर भी ये भी आपका एक लिक्विडिटी जोन हो गया, यहाँ पर आके मार्केट आपकी रिवर्स लेती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट लिक्विडिटी जोन होंगे। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपका जो, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जहां पर सपोर्ट रहेगा वहीं पर मार्केट को दोबारा हमने बाय करनी है। नहीं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जितना ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मार्केट ने दोबारा जो है, जब तक इस जोन में नहीं आएगा, उन लोगों की बाइंग ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं। मार्केट इस जोन में जैसे ही आता है वो बाइंग बाइंग करते हैं, तो मार्केट दोबारा ऊपर चले जाता है। एक बाइंग होती है, कुछ लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन की। आप देखें ट्रेंड लाइन पर मार्केट टच करके मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस जगह पर आपकी बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी बाइंग ऑर्डर इस जगह पे लगे हुए हैं। अब इसको लाइव मार्केट में जाके देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एशियन, जो लो एंड आई का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है, ये आपका एशियन आई हो गया या एशियन लो हो गया। ठीक है, ये ग्रे एरिया के बाद आपका जो एशियन सेशन है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब मार्केट, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मार्केट अगर एशियन सेशन की क्रॉस इससे इस मिड लाइन से नीचे हो जाए, तो आपका मार्केट, आप मार्केट जो है उस दिन ये जो आई है इसको ब्रेक नहीं करता, इस वाले आई को ब्रेक नहीं करता। अगर आपकी एशियन सेशन क्लोज होने से पहले आपका जो क्लोजिंग है इस मिड लाइन के ऊपर हो जाए, ठीक है, इस मिड लाइन के ऊपर हो जाए, तो आपका उस दिन आपका लो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस हद तक सही है, इसकी बैक टेस्टिंग मैंने इतनी नहीं की है। अगर आप चाहते हैं इसकी बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं आप करें, कि मैं इस वक्त आपको कोई और चीज़ पढ़ा रहा हूँ। वो ये एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप का। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जैसे ये एशियन लो है, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आके ये लिक्विडिटी स्वीप किया। जिन लोगों की बाइंग ऑर्डर यहाँ पे एशियन सेशन की लो पे लगे हुए थे, ये एक्सेल जोन होगा उनके लिए, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर निकल गया। मार्केट, लिक्विडिटी मार्केट में तब आती है जब मार्केट में बायर और सेलर दोनों एक्टिव हो। अगर सिर्फ बायर हो तो मार्केट, अगर सिर्फ बायर ही मार्केट हो, सेलर ना हो, तो मार्केट यूं ऊपर जाएगी ना, इस तरह से नहीं होता। मार्केट में ये है कि आपकी सेलर एंड बायर दोनों एक्टिव हो उसमें। ये ये जो मार्केट है ये जो है सेलर और बायर की एक
एक फाइटिंग है, देखिए आपके सेलर और बायर के बीच फाइटिंग है, जिसकी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मार्केट को उसी डायरेक्शन पे वो ले जाएंगे। यहाँ पर आपके बायर थे, इन बायर को सेलर आ गए, इनकी लिक्विडिटी, इनका जो एसएल थे ये ऐड करवाया, यहाँ पर उनकी माइंड लगी, मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, स्मार्ट मनी वालों ने इनकी इस जोन में लोगों की लिक्विडिटी ऐड किया, मार्केट को ऊपर निकाल दिया, दोबारा मार्केट ने आके इसी एशियन लो पे आते थे, मार्केट दोबारा एशियन लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि ये जो हमारे पास थी एशियन लो, ये एशियन लो हमारे पास एक डिमांड जोन है मार्केट के लिए। डिमांड का आप अगर इस मार्केट के अलावा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पे देखें ना, यहाँ पर डिमांड होगी, जहाँ डिमांड ज्यादा होती है मार्केट प्राइस ऊपर जाते हैं, जहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो गया तो मार्केट नीचे आती है। ठीक है, इसी तरह से ये जो जोन है आपके पास, ये यानी कि जो जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां पर हमारा डिमांड जोन है, वो जब भी प्राइस सपोर्ट जोन वेट करता है तो प्राइस ऊपर बाउंस करके चले जाते हैं। ठीक है, अब वो सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, वो यानी कि जो ऑर्डर ब्लॉक में या सपोर्ट पे, या तो ऑर्डर ब्लॉक की या पेयर वैल्यू गैप पे या कोई सपोर्ट बना, वो सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है वो सपोर्ट पे डिपेंड करता है। वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर मार्केट जो है अपनी प्राइस को रिवर्स कर लेती है। अभी हम आगे जाएंगे मार्केट में, इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये जोन है, मैंने एक लगाया हुआ है। ठीक है, स्कोर पे इसको ले जाते हैं, एक जोन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है। आप ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ने आई ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। आप ये देखें दोबारा मार्केट इसी जोन पे आके बाइंग एक्टिव हो गया, मार्केट ऊपर गया, दोबारा आ गया मार्केट, बाइंग एक्टिव हो गया, मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ से तो मार्केट दोबारा इधर आएगा, यहाँ पर आया। क्यों? आपके जो ये एरिया था ना, ये जो एरिया हमारा, इस एरिया में हमारे पास बायर एक्टिव है। ये जो एरिया है हमारे पास, ये बाइंग एरिया है, यहाँ पर हमारे पास बायर एक्टिव है। जैसे ही मार्केट इस जोन में आ गया, आपके बायर ने मार्केट को पुश किया। क्यों? क्योंकि इस जोन पे आपकी पूरे बायर बैठे हुए, बायर वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आए, हम बाइंग करें। मार्केट यहाँ आया, मार्केट को बाउंस किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आपके पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जैसे ही दोबारा यहाँ पर आया, ये सेलर एक्टिव हो गए, ये जो बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे यहाँ पर आके इन लोगों ने अपनी बाइंग ऑर्डर लिक्विडेट किए, सेल पे लगा दिए, मार्केट सेल हो गया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये ये जो ऑर्डर ब्लॉक तो खैर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा फिर इसकी कॉन्सेप्ट के, ऑर्डर ब्लॉक और पेयर वैल्यू के क्या होते हैं। अभी मैं आपको लिक्विडिटी जोन पढ़ा रहा हूं। लेकिन हर वो जोन जहां पर हमारे पास बायर बैठे हुए हैं, सपोर्ट है, बायर बैठे हुए हैं, वो हमारे लिक्विडिटी जोन है। और वो जोन जहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, जहाँ पर बायर अपनी ऑर्डर को सेल ऑफ कर देते हैं, तो वो हमारे पास सप्लाई जोन है। ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। जब भी मार्केट अपनी डिमांड जोन पे आती है तो मार्केट प्राइस पुश करके ऊपर जाते हैं, जब भी मार्केट सप्लाई जोन पे आती है तो मार्केट के प्राइस नीचे आते हैं। ठीक है, अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को मजीद आगे जाके देखेंगे कि मार्केट इस पे कैसे काम कर रहा है। ये देखो, ये क्या था हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, स्विप का ऊपर आ गया, ये मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। वन टू दो दफा आके मार्केट यहीं पे सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की अब ऑर्डर बने हुए थे। सॉरी, यहाँ पर ये हमारे पास एक डिमांड जोन में, डिमांड जोन ही हमारे लिक्विडिटी जोन होता है। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा एक डिमांड जोन है, यहाँ से लेकर आगे जा रहा है, एक डिमांड जोन है हमारे पास। यहाँ आ गया मार्केट, लिक्विडिटी स्वेप करना। लिक्विडिटी स्वेप मैंने आपको समझा क्या होता है। लिक्विडिटी स्वेप ये होता है जबकि यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस जोन पे आके बाइंग की, ठीक है, जिन लोगों ने भी इस जोन पे आके बाइंग की, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वेप हो गया। अब हम जो आपको पढ़ाएंगे वो किस जोन पे जैसी मार्केट है आपने बाइंग नहीं कर रही है, बाइंग की कंफर्मेशन का वेट करें। कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम से मिलता है। अगर बाकी चीजें हमारे में कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम से मिलता है। हमारी कंफर्मेशन क्या थी, तीन चार चीजें हमारी कंफर्मेशन में, एक था हमारा एनगोल्फिंग, यहाँ पर तो हमें सिंगल नहीं मिल रहा ना, यहाँ मार्केट नीचे आ रहा है। दूसरा था हमारा इवनिंग स्टार, ये हमें इवनिंग स्टार मिल गया। आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक इवनिंग स्टार बन गया।
फुल मॉर्निंग स्टार, ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार बन गया। यहाँ पर आपने बाय की, ये आप ऐसे लो, ये आपको 1 to 2 का रेशियो का ट्रेड आराम से मिल गया। दोबारा मार्केट नीचे आया, ये हमें इनगोल्फ नहीं है, ये इनगोल्फ नहीं है, क्योंकि इनगोल्फिंग का शर्त ये है कि आपका विक्स से नीचे ऊपर तक आपका जो कैंडल है वो इनगोल्फ हो जाए। ठीक है, ये इनगोल्फिंग स्ट्रॉन्ग इनगोल्फिंग नहीं है। इसके साथ हम नीचे, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि इस तरह की अगर ट्रेड आपको मिलती है तो उसमें आपने वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पर जब आपका ट्रेड आए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको उसके साथ, अगर आप वॉल्यूम उस ट्रेड के साथ ऐड करेंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी रेट है वो 90 to 80% हो जाएगी। 90 to 80%। ठीक है, 90 to 80% आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी आ जाएगी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पर वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। तो आपकी ट्रेड की वो जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी 90 to 80% होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि आपकी जो प्रीवियस, यानी कि आपका जो प्रीवियस ट्रेंडिंग मार्केट में आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वही आपका नेक्स्ट ट्रेड का, आपकी नेक्स्ट ट्रेड का डिमांड जोन बन जाएगा। ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड है मार्केट में, ये अप ट्रेंड है ना, ये मार्केट में अप ट्रेंड है। ये आई लो, हाई, ये लो, अप ट्रेंड है। ये जोन आपकी जो है बाइंग जोन है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये देखिए, आपका प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस था, वो आपकी डिमांड जोन, लिक्विडिटी जोन बन गया। यहाँ आके बायर बैठ गए, बायर ने मार्केट को पुश किया, मार्केट ऊपर चला गया। दोबारा आप देखें, दोबारा इसी चीज को आप देखें, ये वाला जो जोन था आपका, ये आपका क्या हो गया, बाइंग जोन बन गया, डिमांड जोन हो गया दोबारा। ये ये जो सप्लाई जोन था पिछला हमारा, ये जो रेजिस्टेंस जोन थी, सप्लाई जोन था, जाहिर सी बात है ना, यहाँ से मार्केट ने इम्पल्स बाइंग दी, दोबारा आके मार्केट ने इसी जोन पर हमारा लिक्विडिटी जोन बन गया, यही हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट पुशअप हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो मार्केट, अगर आपको ये 3 4 कॉन्सेप्ट मार्केट की आ गई, आपको पता चला कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होती है, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके मार्केट किस तरह से पुशअप होती है, किस तरह से मार्केट डाउन आती है। तो अगर ये 3 4 5 चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इनको प्रैक्टिस करें, इनको आप, इन पर आपकी अच्छी ग्रिप आ गई, तो आपकी जो ट्रेड एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी रेट आपकी जो ट्रेड होगी ना, जो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी रेट होगी, मैं आपको 80% तो कंफर्म, आपकी 80% कंफर्म एक्यूरेसी रेट होगी। 80% आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी रेट होगी। ठीक है, अब एक चीज ये है कि ह्यूमन एरर ना हो। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उनका जब हद से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज को आपने 100 200 300 दफा प्रैक्टिस किया, उसके बाद ही उस पर आपको ग्रेप होगा, आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये एक वैलिड ऑर्डर बुला के या नहीं, ये सही है, एक हमारे पास ऑर्डर बुला के, क्या ये एक वैलिड ऑर्डर बुला है या नहीं, अगर वैलिड ऑर्डर बुला के तो क्यों वैलिड ऑर्डर बुला के, अगर मार्केट यहाँ पे आ गया, यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम की कंफर्मेशन कंफर्म है या नहीं, अगर कंफर्म, आप बहुत ज्यादा जब मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं, आपको चीजें देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में मार्केट में जो चीजें हैं, मेरे जो कंफर्मेशन मिल गया, आप उस कंफर्मेशन के साथ चलेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी रेट होगी वो 80% हो जाएगी। ठीक है, 100% इस मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं चल सकता, आपकी ऐसे लेट होंगे, आप इसीलिए हम आपको टीपी एस एल, ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये तमाम चीजें इसलिए पढ़ते हैं कि आप जो है मार्केट में ऐसे लेट होते हैं। अगर ऐसे लेट नहीं होते, अगर मार्केट, अगर कोई भी स्ट्रेटजी 100% होता तो हम उस स्ट्रेटजी को पढ़ने के बाद अभी एस एल ही मार्केट में नहीं लगाते, तो लोग कोई और काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ यही वाले काम पे आके बैठ जाते। ठीक है,
मार्केट में रिस्क है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रिस्क फ्री है, ठीक है। दुनिया आप कौन सा काम है इस दुनिया में जिसको हम कहते हैं वो रिस्क फ्री काम है? किस किस काम में रिस्क नहीं होता? आप इवन एक छोटी सी फ्रूट की रेडी भी लगाएंगे ना, अगर आपकी उस दिन की सेल ना हुए तो आपकी कितने फ्रूट खराब हो जाएंगे, इसका आपकी गारंटी है? क्या आपने सारी चीजें ली हैं वो सेल हो जाएंगी? आपने इवन एक आप एक फार्मर है, आप उन्हें आप एक फार्मर है, आपकी एक फार्म है, आपने गंदम की फसल लगाई, इसमें तो रिस्क है ना कि मौसम पे बारिश होगा या नहीं, अगर बारिश होगी तो बारिश फसल को ले जाएगी या नहीं, क्या इस दफा फसल अच्छी आएगी या नहीं, तो ये तमाम रिस्क है ना मार्केट में। इसी तरह इस मार्केट में भी आपके साथ एसोसिएटेड रिस्क आते हैं मार्केट में, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ तो रिस्क है, लेकिन मार्केट इस मार्केट में आप अपनी रिस्क को बाउंड कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी बिजनेस में आप अपने रिस्क को बाउंड नहीं कर सकते। इसमें कैसे बाउंड करेंगे? आपने ये ट्रेड लिया, आपने एक ट्रेड ली, चलो ये ट्रेड है, आपके अकाउंट में $1000 पड़े हुए हैं, ठीक है, $1000 की आपकी अकाउंट है, आपने एक ट्रेड ये वाली ट्रेड ली, इस वाली ट्रेड को आपने मैनेज करके ये कहा कि मेरी जो एसएल है वो $10 की है, $10 की आपने एसएल ले लिया। अब आपका जो मैक्सिमम लॉस है इस ट्रेड पर, मैक्सिमम लॉस है तो $10 की होगी, इससे तो ज्यादा तो आपको लॉस नहीं हो सकता। ये दुनिया की वाहिद बिजनेस है जिसमें आप अपनी रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी रिस्क को बांध के रख सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है आप सीखे बगैर आप कर सकते हैं। इवन आप ये देखिए ना, इतनी बड़ी एक मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसकी पर डे की 7.5 बिलियन ट्रिलियन सॉरी डॉलर की ट्रांजैक्शन है। आप उस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं मैं उसको विदाउट प्रैक्टिस किए 1-2 दिन में या 10 दिन महीने में सीख लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नामुमकिन है। इवन आप अगर ग्राफिक डिजाइनर भी सीखने जा रहे हैं तो आप 3 महीने की जाके कोर्स करते हैं ना, 3 महीने की आप कोर्स करने के बाद पैसा अपनी एनर्जी लगाने के बाद तब आपको एक ग्राफिक डिजाइनर आ गया, फिर आपकी सीवी देके फिर दर दर भटकते हैं, तब आपको एक जॉब मिलता है, ठीक है। तो फिर भी आप उस कोर्स को करने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उस ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी आपके हाथ नहीं बैठेंगे ना। एक प्रैक्टिस के बारे में एक चीज और है कि कल मैं एक मूवी देख रहा था अमिताभ बच्चन की, उसमें एक फैक्ट्री है, उसकी मशीन खराब होती है, ठीक है। मशीन खराब होने के बाद वो मालिक उससे कहता है कि भाई आप मशीन को ठीक करें, वो एक हथौड़ा लगाएगा और मशीन ठीक हो जाती है। मालिक उससे पूछता है फैक्ट्री का कितना हो गया, वो कहता है साहब मेरी मजदूरी जो है ₹1000 हो गए। उससे पूछता है भाई एक हथौड़ा लगाने का 1000, वो ये कहता है कि साहब हथौड़ा लगाने का तो ₹1, बाकी 999 रुपीज जो है आपकी इस बात के कि हथौड़ा मुझे कहाँ लगाना है, ठीक है, हथौड़ा मुझे कहाँ लगाना है। अब इस मार्केट में क्या है, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करेंगे? कि इतनी प्रैक्टिस आप इसलिए करनी है कि आपने अपनी एंट्री कहाँ लेनी है, आपका जो ट्रेड कंफर्म कहाँ हो रहा है, आप इतनी जो प्रैक्टिस करेंगे इसलिए करेंगे। आप बैक टेस्ट हम बैक टेस्ट करते हैं, दोबारा रिटेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लाइव मार्केट में। ये तमाम चीजें हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए, हमारी रेट ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाए, हमें हमें देखते ही पता चल जाए कि ये जो मार्केट यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये जो मार्केट यहाँ पे आ रही है इस जोन पे हमारी लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम पे मिल गया, हाँ ये हमारी ट्रेड है, यहाँ से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को विद इन मिनट जो है सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है मार्केट में। विदाउट प्रैक्टिस आप मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूस लर्निंग और अपनी जो स्ट्रेटजी है उन पर बिलीव करना, ये जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप मार्केट में जो है कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं तो लिक्विडिटी वहां होती है जहां पर आपकी जो आपका डिमांड जोन है वो आपका लिक्विडिटी होता है। आपने वेट करना है हमेशा, आपने कभी भी लिक्विडिटी जोन पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। आप वेट करें, मार्केट नीचे आएगा, कभी कोई मार्केट इस तरह की विक बनाती है क्योंकि मार्केट में जो यहाँ पर लोगों की ऑर्डर बने हुए उनकी एसएल को एड करवाएगा, एड करवाने के बाद तब आपने एंट्री लेनी है, ठीक है।
तब आप एंट्री लेंगे, तब एंट्री लेने के बाद आपको जब वॉल्यूम और बाकी सारी कंफर्मेशन मिल जाती है तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और कुछ नहीं होता, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि 80% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेड, कोई भी आप ट्रेड लेंगे तो उसकी ये कंफर्मेशन नहीं होती, ये 100% कंफर्म नहीं होता कि आपने ये ट्रेड दिया, ये ट्रेड आपके अगर बाय की ट्रेड ली है आपका TP8 होगा, मार्केट बाइंग जाएगी। ये 100% श्योरिटी नहीं होती किसी भी स्ट्रेटजी पर, किसी भी फॉर्मेशन पर, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी वॉल्यूम, कोई भी चीज आप लेके आए, ये श्योरिटी नहीं होती कि ये आपने जो ट्रेड यहाँ पे बाय की, ये आपका जो TP है उसको हिट करेगा। इसकी ये होती है एक्यूरेसी परसेंटेज, क्या है आपकी, आपकी इस ट्रेड की एक्यूरेसी परसेंटेज 80% है। आपकी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी परसेंटेज 80% है। ठीक है, अगर आपकी 80% किसी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है या 70% है, इवन अगर 60% भी आपकी किसी भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी परसेंटेज है, फिर हम ड्यूकिंग कहते हैं कि आपका जो ट्रेड है, साइज ऑफ द सॉरी प्रॉफिट टू लॉस रेशियो 1 to 2 हम इसलिए रखते हैं कि अगर आपकी 50% ट्रेड्स भी, अगर 50%, अगर कोई स्ट्रेटजी है वो 50% फेल हो जाए, यानी कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपकी 5 ट्रेड लॉस में आपकी क्लोज हो गए, 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में हुए, आपका पर ट्रेड जो प्रॉफिट था वो $2 था, $2 थी, आपका पर ट्रेड लॉस जो $1 था। ठीक है, आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट था वो सॉरी 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ गए, तो 5 × 2 ये हो गया आपके $10। ठीक है, आपकी $10 की प्रॉफिट है और आपकी $5 की लॉस है। ठीक है, आपका एंड ऑफ द 10 ट्रेड के बाद आप $5 की लॉस में बैठे हुए, इवन आपकी 50% ट्रेड भी लॉस की हो, आपका जो स्ट्रेटजी है उसका रेशियो ऑफ एक्यूरेसी 50% है, अगर आपका ये परसेंटेज बढ़ के 70 हो जाती है, यानी कि आपने 10 ट्रेड लिए, 70 आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज है, तो आपकी 10 ट्रेड की जो प्रॉफिट है वो $14 होती है, 3 ट्रेड की आपकी जो लॉसेज हैं वो $3 है, फिर आप कितने डॉलर की प्रॉफिट में होगी, $11 की आप प्रॉफिट में। ठीक है, मार्केट में इस तरह से मार्केट में आप काम करेंगे। कोई ये नहीं हो सकता कि आपने 100 ट्रेड लिए, आपके 100 के 100 ट्रेड ट्रेड ने EPH के, कभी आपकी एसिलेट होते हैं, कभी आपका ब्रेक इवन होता है किसी ट्रेड पे, कभी आपकी ट्रेड जो है ऐसा, कभी कभी में ऐसे सेटअप मिल जाते हैं, बल्कि हम लोग जो है 1 to 5 की रेशियो का भी ट्रेड ले लेते हैं। होता है मार्केट में, मैंने खुद इस तरह की ट्रेड ली है जिनकी एक्यूरेसी रेट अच्छी है, जहां पर हमें ऐसे हमारी बहुत छोटी थी, हमने 1 to 5 रेशियो की ट्रेड की है। हमने 1 to 1 रेशियो की भी ट्रेड लेते हैं, जहां पर अगर हमारी एक्यूरेसी रेट आई है हम इस रिस्क को ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी जो ये वाली सेटअप है इसकी 95% एक्यूरेसी रेट है। कोई भी सेटअप हो गया तो वहां पर हम 1 to 1 रेशियो का भी हम लोग जो है रिस्क ले लेते हैं। तो मार्केट में ये जो चीजें हैं, आप जब ट्रेड करेंगे तो ये चीजें आपको आपकी आएंगी। ठीक है, तो होपफुली आपको जो ये वाली कॉन्सेप्ट थी ना, ये समझ आ गया कि हमारी लिक्विडिटी जोन क्या होती है। लिक्विडिटी हर वो, ये देखो ना, यहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि आपका जो अभी मैं क्या बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि ये यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी कि आपका, अगर आप अप ट्रेंड में है, आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है आपका दूसरा सपोर्ट बन जाता है। ये देखिए, ये आ गया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। दूसरा सिनेरियो में आपको ये पढ़ा रहा था कि कभी ये भी होता है कि आप मार्केट करेक्शन पे आ जाए, जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही आपका सपोर्ट, सॉरी प्रीवियस सपोर्ट था वही दोबारा आपका सपोर्ट हो, वहां से मार्केट ऊपर निकल जाए, वहीं पर आपका जो है लिक्विडिटी जोन हो। आपकी लिक्विडिटी जोन दो होती है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ इस दफा मार्केट नहीं, यहाँ इस लिक्विडिटी जोन पे मार्केट आके ऊपर चला जाए, दूसरी दफा मार्केट ने यहाँ आके इस लिक्विडिटी पे मार्केट में बाइंग हुई, लेकिन वो बाइंग के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर था वो ज्यादा था, मार्केट यहाँ तक आ गया। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ गया, यहाँ पर मार्केट डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन ने मार्केट पुश किया, मार्केट ऊपर चला गया, दोबारा मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट फिर यहीं यहाँ आ गया इस वाली जोन पे। ठीक है,
यहाँ पे मार्केट में दोबारा ये दो दफा इसको टेस्ट किया, इस जोन को, मार्केट ऊपर निकल गई। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन हैं आपके, ये आपके लिक्विडिटी जोन है, यही आपके देखिए असल चीज क्या है? असल बात यह है कि चीज एक ही है। हम लोग आपको, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं मुझे पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, और आपकी सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये सारे चीजें एक ही हैं, स्ट्रक्चर ये सब चीजें एक ही हैं। अब इनको डिफरेंट तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, डिफरेंट इनके कॉन्सेप्ट होते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि चार्ट की टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। तो ये इन तमाम कॉन्सेप्ट को आपकी एक ही चीज की एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन भी आपका वही होता है जहां पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होती है। आपका लिक्विडिटी जोन भी वहीं पे होती है जहां पर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर आपकी डिमांड सप्लाई जोन होती है। आपकी लिक्विडिटी भी वहीं पे पाल करती है। ये तमाम चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, लेकिन आप इन तमाम ये हर इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद आपका एक तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस आपकी तब बढ़ती है, आप सारी कॉन्सेप्ट की कंफर्मेशन आपको मिलती है। दूसरी चीज ये, आप किसी चीज को ज्यादा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस पर आपकी जो है, और आपका उस स्ट्रेटजी का आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ, अब इसके साथ जब हम लोग ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐड करते हैं, जो हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसी की कंफर्मेशन को मजीद ऐड करके देता है। हमारी गोल्डन जोन की कॉन्सेप्ट है, फिर हमारी एक वॉल्यूम की कंफर्मेशन है इसी तरह से। उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन है, एक और चीज है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के साथ जब मैं आपको वॉल्यूम पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम की कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा ना, तो आपकी उस ट्रेड की, जो ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड है, अगर वॉल्यूम के साथ आपने लिया है, उस ट्रेड की 95% कंफर्मेशन होती है, 95% उसकी एक्यूरेसी रेट। ठीक है, उस ट्रेड की जो ऑर्डर ब्लॉक पे आकर मार्केट ने वॉल्यूम की कंफर्मेशन आपको दे दी, तो उस ट्रेड की एक्यूरेसी रेट 95% उस ट्रेड की एक्यूरेसी रेट होती है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं। हाँ, कल हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, कल की क्लास होगी ऑर्डर ब्लॉक्स, यही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करें। ठीक है, थैंक यू।